सतीश प्रकाश जी कैसे डिफेंड करेंगे आदित्य बनने को? नहीं, देखिए दीपक जी, इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है। हम आज़ाद भारत में रहते हैं और आज़ाद भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद से शादी कर सकता है, इसमें जात बिरादरी वाली बात नहीं है। और रही बात ये भी सच है कि देखिए सिर्फ आप शादी के नाम पे अगर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो मैं इसका साथ नहीं देने वाला। धर्म इतना आसान चीज़ नहीं है कि सिर्फ शादी करने के लिए आप धर्म परिवर्तन करें, मैं इसका विरोध करता हूँ। धर्म एक बड़ी व्यवस्था है और इसको इस तरह से छोटी व्यवस्था में ना लाया जाए। अगर आप शादी करना चाहते हैं, अलग अलग धर्मों के व्यक्ति हैं, तो बाकायदा आप रजिस्ट्रार के जाएं, वहाँ मौलाना या पुजारी की आवश्यकता नहीं है। इसको आप वैज्ञानिक तरीके से ही देखें। लेकिन दीपक जी, यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अभी विजय शंकर जी जो कह रहे थे कि ये भी एक सच्चाई है कि अगर हम मुस्लिम नज़रिए से देखें तो ये शादी पहली बार नहीं हो रही है और 5 साल का एक लंबा समय है। ये भी एक सवाल हो सकता है कि 5 साल अगर आप रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा होगा। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि अगर आप 5 साल तक शादी में, अगर आपकी शादी नहीं चल पाई है या शादी के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है, आप पीड़ित हैं, तो निश्चित रूप से आपको न्याय मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म का है, उसने अगर कोई अपराध किया है तो उसको उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। और विजय शंकर जी से मैं जरूर सवाल पूछूंगा कि विजय शंकर जी देखो, ये भी एक सवाल है, आप कितना हिंदू मुसलमान कर लें, ये देश जो है इसका ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। इसको हिंदू और मुसलमान के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपको एक सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा मुस्लिम दामाद वाली अगर कोई पार्टी है तो बीजेपी। मुझे बताइए ना, सवालों का जवाब आप डॉक्टर सतीश प्रकाश, आप तारा शाहदेव के केस के बारे में क्या कहेंगे? जो 18 साल का एक नेशनल चैंपियन थी तारा शाहदेव, उसके केस के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए दीपक जी, कोई भी व्यक्ति, मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति, ये देश बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में कोई धार्मिक व्यवस्था से नहीं चलता। ये गीता से नहीं चलता, ये कुरान से नहीं चलता। जो भारतीय संविधान कहता है उसके अनुसार चलता है। भारतीय संविधान के अनुसार से कोई भी व्यक्ति इस देश में अपनी पसंद के जाति, धर्म और इन व्यवस्थाओं से अलग हट करके अपनी पसंद से शादी कर सकता है। इसको आप इस नजरिए से नहीं देखें। अगर इन बहन के साथ अगर अत्याचार हुआ है और अत्याचारी अगर कोई मुस्लिम है या गैर धर्म का कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये स्टेट की जिम्मेदारी है, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। एक महिला होने के नाते इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर ये थाने में गई हैं और जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो।